दोस्तों, इलोन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं? इलोन मस्क आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसों की तो कमी होगी ही नहीं। अगर वो बिना कुछ काम किए घर बैठे भी रहे तभी भी दोस्तों वो अपनी पूरी जिंदगी में अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि इनकी 7 पुश्तें भी मिलकर इनके पैसों को खर्च नहीं कर पाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी जिंदगी तो काफी ज्यादा ऐशो आराम वाली होती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य महसूस होगा, जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान दिन में 6.5 घंटे काम करता है, 7.5 घंटे सोता है और 9.5 घंटे ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कुछ भी काम नहीं करता। वहीं पर बात की जाए एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क दिन भर में 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, केवल 6 घंटे सोते हैं और बाकी के काम के लिए 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं। एलोन मस्क आज के समय में 50 साल के हो गए हैं और आज भी वह करीबन हफ्ते में 85 से 100 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, उनके पास कुल 5 कंपनियां हैं, जिसमें वो टेस्ला कंपनी में 42 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, स्पेस एक्स में 40 घंटे, न्यूरालिंक में 5 घंटे, ओपन एआई में 2 घंटे और द बोरिंग कंपनी में 2 घंटे। कई बार उनसे पूछा गया है कि वो कहाँ पर सोते हैं, तो अक्सर उनका काफी बार जवाब होता है कि वो फैक्ट्री में काम करते करते ही सो जाते हैं। फैक्ट्री में उन्होंने एक अपने लिए अलग से रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर वो जब काम करते हुए लेट हो जाते हैं तो वहीं पर ही सो जाते हैं। और यही कारण है कि वो आज भी 5 कंपनीज को चला पा रहे हैं और इसी की वजह से उनका हर दिन 28,000 करोड़ का इनकम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। वो केवल और केवल अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही कर पा रहे हैं। जहाँ पर हमें अगर कोई काम करने को बोल दिया जाए तो हम बोलते हैं यार टाइम नहीं है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने को बोला जाए तो भी बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वहीं पर ये शख्स 5 वर्ल्ड के लीडिंग कंपनीज को लीड कर रहा है और उसके बाद भी इसके पास टाइम बच जाता है। यह सब और सब केवल इनके टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही हो पा रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं उनके दिन भर की जिंदगी में वो कैसे अपने समय को बचाते हैं। वह जब वॉशरूम में जाते हैं तो उसी समय अपने सारे के सारे मेल्स और ईमेल्स के रिप्लाई दे देते हैं। वक्त को बचाने के लिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करते बल्कि लंच करते हैं और लंच के लिए भी केवल वह 5 मिनट ही देते हैं, यानी 5 मिनट के अंदर ही उन्हें लंच कर लेना है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने ऑफिस में 5 मिनट रूल रखा है, जहाँ पर कोई भी छोटे मोटे काम है उसके लिए केवल 5 मिनट ही मिलता है, 5 मिनट में उसे जल्दी से कर लो। इनका ये कहना है कि वो ऑफिस में 14 घंटे दिन में काम करते हैं, उसके बाद भी उनके पास वक्त जो है वो कम पड़ जाता है। और यही कारण है कि वो जिम करते समय भी कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और जब डिनर कर रहे होते हैं उस समय ये मीटिंग कर रहे होते हैं। इस तरह से वो अपने समय को काफी बढ़िया से संभालते हैं। और एक दिन पूरा होने के बाद रात के 11:30 बजे अगले दिन क्या करना है उसका टू डू लिस्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैंने केवल आपको ऊपर ऊपर से बताया है कि उनका दिन कैसा होता है, तो चलिए फुल डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए हम और आप मिलकर जानते हैं कि एलोन मस्क का एक दिन कैसे गुजरता है। अक्सर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय पीने से करते हैं, जो कि आम बात है, हर कोई करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि एलोन मस्क भी ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलोन मस्क अपने आने वाले कल के दिन की शुरुआत आज रात के 11:30 बजे से ही करना शुरू कर देते हैं। कल क्या काम करना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, किस कंपनी को उन्हें कितना वक्त देना है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ रात के 11:30 बजे ही ये लिख लेते हैं कि यह सारे काम इम्पोर्टेंट है, इन सबको सबसे पहले खत्म करना है। और फिर 12 बजे तक आधा घंटा वह इनको देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं? नहीं, उसके बाद किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की गलतियां जाननी होती है और उनके सीक्रेट जानने होते हैं जिससे कि वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसलिए वो ज्यादातर बिजनेस से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक्स ही पढ़ते हैं, ताकि वह उनकी लाइफ से लेसन ले पाए और जो भी अच्छाइयां हैं वो अपने अंदर ढाल पाए और उनकी जो भी गलतियां हैं उन गलतियों से संभल जाए। वो ये सारी चीजें पर्सनली उस शख्स के पास जाकर उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें दोनों का समय बर्बाद होगा और इसीलिए वह बुक्स को पढ़ते हैं। जैसे कि उन्हें स्टीव जॉब्स के बारे में जानना था तो उन्होंने स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ी। उन्होंने ज्यादातर चीजें हाउ टू प्री प्लान, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीजें बुक पढ़कर ही सीखी है। और दोस्तों, कमाल की बात है, स्पेस एक्स कंपनी को लॉन्च करते समय इनके पास कोई डिग्री नहीं थी। इन्होंने अपनी स्पेस एक्स कंपनी को लॉन्च किया है केवल और केवल किताबें पढ़कर और किताबों से जानकारी लेकर। किताबों से ही जानकारी लेकर इन्होंने अपना पहला रॉकेट बनाया और वो सक्सेसफुल लॉन्च भी हुआ। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या डिग्री इंपॉर्टेंट है
या नॉलेज। यहाँ पर तो सीधी सी बात है, नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही उनकी फेवरेट बुक की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन उनकी फेवरेट बुक है। उनकी जो बुक पढ़ने की स्पीड है वो भी काफी ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से वो एक दिन में एक बुक को खत्म कर लेते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है केवल और केवल एक्सपीरियंस से। उनको बुक पढ़ने का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो इतनी फास्ट बुक पढ़ लेते हैं। वह बुक रीडिंग खत्म करने के बाद 1 बजे तक अपने बिस्तर पर सो जाते हैं और फिर उठते हैं 7 बजे। जी हाँ दोस्तों, वो 6 घंटे सोते हैं। और अगर कभी वह लेट सो जाते हैं तो मानो उनका पूरा का पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाता है और अगले दिन जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनकी तो वाट लग जाती है, क्योंकि उनका शेड्यूल बिगड़ चुका है और उनको सारा काम ऑन टाइम में चाहिए, जिसकी वजह से जो वर्कर है उन्हें काफी ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है और जो अपना टाइम उन्होंने सोने में वेस्ट किया है उसको कहीं ना कहीं उन्हें निकालना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो कम नींद लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कम नींद लेने की वजह से जो उनका मूड है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और इससे भी दोस्तों काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए उन्हें अपनी जो नींद है ना वो काफी ज्यादा प्यारी है, उतनी ही प्यारी जितना उन्हें अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स से है। सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपने इंपॉर्टेंट मेल और मैसेजेस के रिप्लाई देते हैं और जैसे मैंने बताया ये काम वो बाथरूम में करते हैं और उसके बाद वहां से निकलने के बाद गर्मा गर्म पानी से शावर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हें गर्म पानी से नहाना पसंद है, लेकिन गर्म पानी से नहाने के पीछे एक साइंटिफिक वजह भी है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है और जो मसल टेंशन है वह दोनों को ही इम्प्रूव करता है और इसी की वजह से वह पूरे दिन बिना थके काम करते हैं। तो दोस्तों जो उनका दिन है वो 5 पार्टों में गुजरता है। पार्ट 1 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड स्कूल रन, पार्ट 2 वर्क डे, पार्ट 3 मीटिंग रूल्स, पार्ट 4 आफ्टर वर्क, पार्ट 5 फैमिली टाइम। तो दोस्तों जैसे उन्होंने अपने समय को एडजस्ट किया है आप भी ऐसे ही कर सकते हैं इन 5 पार्ट में डिवाइड करके। तो पार्ट नंबर 1 में है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और स्कूल रन। इलोन मस्क ब्रेकफास्ट की जगह सुबह केवल कॉफी पीते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते, ताकि वो कुछ समय बचा सके और इस समय को वो अपने बच्चों के साथ बिता सके। जी हाँ दोस्तों, उनके 5 बच्चे हैं और वो अपने 5 बच्चों को सुबह सुबह खुद ही स्कूल छोड़ने जाते हैं और यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, जिसकी वजह से सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने से उनका जो बाकी का पूरा दिन है वो खुशी खुशी बीत जाता है। इलोन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वह कोई आम स्कूल नहीं है। साल सन 2014 में इलोन मस्क ने नजर किया कि जो स्कूल है वो इतने प्रैक्टिकल और एजुकेट नहीं है। तब उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया एडी एस्ट्रा स्कूल और वहाँ पर उनके बच्चे और स्पेसएक्स के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि 4 प्रिंसिपल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कि है एथिक्स, साइंस, मैथ और इंजीनियरिंग। यानी कि दोस्तों इन्हें बचपन से ही इंजीनियरिंग की क्लासेस देनी शुरू हो जाती है। इस स्कूल में किताबों की जगह लैपटॉप और टैब्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सारे नोट्स लैपटॉप और टैब्स में लिखे जाते हैं और सारी की सारी पढ़ाई ऐसी ही होती है। अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़कर वो सीधा अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो वह ऑफिस में अपनी सारी चीजों को 5 मिनट स्लॉट में बांट दिया करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं उन्हें 5-5 मिनट में डिवाइड कर देते हैं और इससे वह सारे के सारे काम को काफी तेजी से कर लेते हैं और इसी 5 मिनट में ही उनका लंच ब्रेक भी हो रहा होता है। वह मीटिंग अटेंड करते करते भी अपना नाश्ता कर लेते हैं और बाकी समय काम करते करते वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और ब्लैक कॉफी पिया करते हैं। तो दिन में 4 से 5 ब्लैक कॉफी पी लेते हैं और 5 से 6 कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। दोस्तों है तो यह अनहेल्दी ड्रिंक, लेकिन उनके लिए ये एक जल्दी ऑप्शन है अपने पेट को भरने का। अब जैसे मैंने बताया इनकी 5 कंपनीज हैं, लेकिन अपनी ये 2 कंपनीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जो कि है टेस्ला और स्पेसएक्स, और वो अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय यहीं पर गुजारते हैं। यही 2 कंपनीज हैं जहाँ पर वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं। वह मंडे, फ्राइडे और सैटरडे के कुछ टाइम स्पेसएक्स में बिताते हैं, जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन पूरे हफ्ते में जितना काम करता है उतना काम ये 2.5 दिन में ही कर लेते हैं। और वह ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे टेस्ला की कंपनीज में काम करते हैं, जहाँ पर वो रोजाना 14 घंटे काम करते हैं। और यही वो 2 कंपनी हैं जहाँ पर वो अपनी जिंदगी के 80% टाइम देते हैं। यहाँ पर उनका काम है अन्य डिजाइन और प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करना। दोस्तों अगर उन्हें बीच में बाथरूम जाना होता है तो वहाँ पर भी अपना लैपटॉप लेके जाते हैं और वहाँ पर भी अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं। इससे यह बात तो पता लगता है कि वह कितने ज्यादा वर्काहोलिक हैं। मानो उनको अपने काम से प्यार है। उन्होंने अपने ऑफिस में 3 रूल बनाकर रखा है।
जिनमें नंबर 1 पर है मीटिंग रूल। इलोन मस्क ने बुक्स को पढ़कर और बाकी की कंपनीज को देखकर एक बात नोटिस की कि ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो अपना काफी वक्त मीटिंग वगैरह में ही वेस्ट कर देती है और यहीं से सीखकर वो अपनी कंपनी में ये सेम गलती नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि उन्होंने ये 3 रूल को बनाया है, जिसमें रूल नंबर 1 है नो लंच मीटिंग। और यही कारण है कि वो अपनी मीटिंग में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ओपिनियन और उतने ज्यादा प्रॉब्लम, इसलिए इनके मीटिंग में 3 से 4 लोग ही होते हैं। रूल नंबर 2 है अगर आप मीटिंग में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आपको अगले बार मीटिंग से निकाल दिया जाता है और किसी नए शख्स को रख लिया जाता है। रूल नंबर 3 है नो फ्रीक्वेंट मीटिंग, यानी एक के बाद एक मीटिंग नहीं करनी है और एक ही टॉपिक पर बार बार मीटिंग भी नहीं करना है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर कोई प्लान काम नहीं कर रहा है तो उस पर समय बर्बाद करना ही क्यों। और यही वजह है कि एलोन मस्क भी वही मीटिंग अटेंड करते हैं जहाँ पर उनकी जरूरत होती है, ताकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम को दे सके। तो दोस्तों वो टेस्ला में 42 घंटे और स्पेसएक्स में 40 घंटे काम करते हैं और उन्होंने कहा था कि वो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं, तो जो बाकी के समय बच गया ना वो समय वो अपने बाकी के 3 कंपनीज को देते हैं। इसके अलावा वो अपना कुछ समय एनजीओ को भी देते हैं। और दोस्तों अब बात आती है फैमिली के लिए टाइम। तो दोस्तों फैमिली के लिए टाइम वो है शनिवार को फैमिली को टाइम देते हैं और संडे को भी पूरा टाइम वो अपनी फैमिली को ही देते हैं। दोस्तों जैसे कि सैटरडे को स्पेसएक्स में वो आधा टाइम ही काम करते हैं, तो बाकी के आधा टाइम वो अपनी फैमिली को देते हैं और संडे पूरा वो अपनी फैमिली को ही देते हैं। यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और अपने बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलकर गुजारते हैं और अपने बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने इस पूरे हफ्ते में क्या क्या नया सीखा है। तो दोस्तों ये थी एलोन मस्क की पूरे एक दिन का दिनचर्या। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए शख्स के साथ।